बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी सारी लाइटें लगाई और उसके बाद आप लोगों को बताया कि इसका ओवरव्यू क्या होता है, किस किस तरीके से लाइट बिहेव करती है, और आपने वो सारी चीज़ें देख ली। आज मैंने उन चीज़ों को थोड़ा एलेबोरेट करना है और मैं बताऊंगा कि लाइट कितनी टाइप्स की होती हैं, वो आपके इन्वायरमेंट में किस तरह बिहेव करती हैं, आपका जो रेंडर इंजन है वो किस तरीके से काम करता है। तो हम लोगों ने फिलहाल जिस रेंडर इंजन के ऊपर काम करना है वो है ईवी। कौन सा है वो? ईवी। ये ब्लेंडर का डिफॉल्ट रेंडर इंजन होता है। ये रियल टाइम के ऊपर आपको रेंडर दिखा रहा होता है। इट्स वेरी मोस्ट पावरफुल रेंडर फॉर एवरी एवरी इन 3D सॉफ्टवेयर। ईवी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और यानी कि ये समझ लें कि इसने बहुत सारी चीज़ों के पीछे छोड़ दिया है। नहीं, ओनली अवेलेबल इन ब्लेंडर, ठीक है। अगर किसी ने पोस्ट का काम करना है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो ईवी पर आए और उस रेंडर इंजन को पूरा समझे और वो काम करना शुरू करे उसके अंदर। ओके, तो आज हम लोगों ने अपने इस एरिया को ईवी के मुताबिक ही सेट करना है। और सबसे पहले मैंने कल जो काम ये किया था, मैंने ये किया था कि मैंने अपने इस एनिमेशन टूल जो स्लाइड बार थी इसको मैंने अप कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ले आया था 3D व्यू पोर्ट, और दोबारा यहाँ से मैंने क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे ले आया था और इसको मैंने बना दिया था शेडर एडिटर, ठीक है। ओके, ये मेरे पास शेडर एडिटर आ गया और इस वक्त ये बता रहा है कि इस वक्त किसके ऊपर कौन कौन सा टेक्सचर अप्लाई हुआ है। अच्छा, और यहाँ से मैंने इसको दोबारा राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट कर दिया था और मैं इसको सेंटर में ले आया था, और ये एरिया हमारे पास प्रॉपर रेंडर का होगा। प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको इसलिए हाफ किया था कि अगर ये पूरा एरिया होता तो आपका जो ये रेंडर इंजन था पूरा कंप्लीटली तौर पर एक ही जगह काम कर रहा होता। बार बार आपको इस मोड से इस मोड में आना पड़ना था, इस मोड से इस मोड में आना पड़ना था। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी स्क्रीन का स्पेसिफिक हिस्सा ही इस रेंडर को दे दिया पकड़ के। तो आज सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ को सेट करेंगे वो होगी हमारी कैमरा सेटिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कहीं पर भी आप हों, अगर आपके पास वैसे तो बाय डिफॉल्ट कैमरा होता है, यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा होगा कलेक्शन के अंदर, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है वैसे बता देता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे कैमरा, और कैमरा आपका लग जाएगा, ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट जब आप जीरो प्रेस करेंगे तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है और ये कैमरा आपको कैमरा व्यू दिखा रहा होता है, यानी कि ये आपके पास कैमरा है और आपका जो है इस वक्त व्यू पोर्ट इन कैमरा आ रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ पे सेट करने बैठे, यानी कि यहाँ पर मैं करता हूँ, फिर इसको मैं यूं करता हूँ, फिर मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ा मसला है कि ये मैं किस तरीके से इसको करूँगा। कि मैं यहाँ पे जी प्रेस कर लेता हूँ, जी प्रेस करता हूँ और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ, तो ये उस तरीके से नहीं कर पा रहा। यानी कि मैं अपने व्यू पोर्ट को डिज़ायरेबल तरीके से मैं इसको अगर सेट करना चाह रहा हूँ तो नहीं कर पाऊँगा। तो उसके एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जाएंगे एन में आने के बाद आएंगे व्यू, और व्यू में आने के बाद कहेंगे जो मेरा कैमरा व्यू है उसको लॉक कर दो, यानी कि कैमरा व्यू टू लॉक। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लॉक है। और किसको करना है हमने, कैमरा व्यू को। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके एन की को बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए जैसे ही मैं उसको यहाँ पे जूम करूँ तो कैमरे का बिहेवियर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग अपने कैमरे को सेट करेंगे। अच्छा, ये देखें ना, ये सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, तो बाकी हिस्सा हमारा ज़ाया हो गया। हम लोग क्या करेंगे, होम प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। नहीं, ये इसने पूरी स्क्रीन कवर की है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, ठीक। इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। अब ये एरिया हमें नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैमरे पे जाएंगे, कैमरे पे क्लिक करने के बाद व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे आएंगे। यहाँ पर हमारे पास है पास आउट, तो ये अब आपका सिनेमेटोग्राफी के अंदर आ जाएगा। सिनेमैटिक लाइंस होती हैं ना इस तरह। ये क्योंकि हम बार बार यहाँ पे रेंडर देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, रेंडर देखने के लिए हम लोगों ने ये मैं व्यू पोर्ट को लॉक कर रहा हूँ। किस तरह करूँगा, कैमरे पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में आया, प्रॉपर्टी में आने के बाद मैंने क्या किया, ये जितने भी इसकी लोकेशन रोटेशन जो है मेरे पास, इन सबको मैं यहाँ पर आके ऑफ कर दूंगा। अब मैं अपने कैमरे को नहीं हिला सकता, यहाँ से जो मर्जी कर लूँ।
यहाँ पर आके मैं टी प्रेस करूंगा, टूल बार गायब हो जाएगा और इधर आके मैं अपनी स्क्रीन के जितने भी ओवरले हैं वो खत्म कर दूंगा। अब मेरे पास रेंडर इंजन, रेंडर व्यू पोर्ट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं जरूर सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे सिलेक्शन यहाँ पर नजर नहीं आएगी, वो मुझे यहाँ पर नजर आएगी। जी प्रेस करके मैं आऊंगा यहाँ पर रेंडर्ड पे। ठीक है, या फिर आप क्लिक करके इधर आ जाए, डायरेक्ट रेंडर पे क्लिक कर दे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास मटेरियल प्रीव्यू आ रहा है, तो मुझे इस वक्त इसका मटेरियल नहीं दिखाना और मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसका मटेरियल दिखाऊँ यहाँ पर इस वक्त। हम्म, नहीं इसके अंदर नहीं होगा, यहाँ से डिलीट है तो फिर डिलीट है। इसको मैं इधर से भी उड़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ कर देंगे न्यू, और यहाँ पे न्यू करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको, इसका जो रफनेस है वो कम कर दूंगा, इसकी मेटलनेस इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा फिलहाल सॉलिड व्यू, और हम यहाँ पर इसका जो है कैविटी ऑन कर देते हैं, कैविटी स्क्रीन। इधर भी मैं दो व्यू रख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कैविटी। ठीक है, इसको क्या कह रहे हो, ये डिपेंड है, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि ताकि मुझे जो ऑब्जेक्ट्स है वो नज़र आना शुरू हो। तो ये हमारे पास इस वक्त एक रेंडर व्यू है वो यहाँ पर आ रहा है। तो अभी इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट लाइटिंग लगी हुई है। अगर हम लोग देखें तो ये मेरे पास लाइट है और वो लाइट यहाँ पर इस वक्त पड़ी है। तो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं इस लाइट को, और ये लाइट आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रीव्यू है। तो जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइट लगी होगी उसकी टाइप होगी पॉइंट लाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट लाइट है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यहाँ पर रेंडर के साथ मिलेगी। तो इसके अंदर जो पहली टाइप है वो है हमारे पास पॉइंट लाइट, यानी कि पॉइंट लाइट आपकी यूनिफॉर्मली तौर पर फैल रही होती है। जैसे एक एनर्जी सेवर होता है, एक बल्ब होता है, एक आग लगी हुई होती है किसी जगह पे, तो वो पॉइंट लाइट की तरह फैल रही होती है। ठीक है, बात समझ आई। जो आग के बाद जो यहाँ पर सेकंड लाइट है वो कैटेगरी है, वो यहाँ पे सेकंड तो सन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सेकंड बता रहा हूँ, वो है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट आपकी इस तरीके से काम करती है जैसे स्पॉट होता है एक। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आग के पास होता है यहाँ पर, फिलहाल इसको मैं करता हूँ 100, बहुत ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे रोटेट, और ये इसका होता है रेडियस, साइज। ठीक है, इसका एक ये साइज होता है, लाइक अगर आप इसको देखें कि ठीक है, जैसे आपकी स्टेज लाइट है, रोड लाइट है। ठीक है, ये इसका जो दो हिस्से होते हैं, एक इसका होता है स्केल साइज, ये स्केल साइज, और एक होता है इसका ब्लेंड साइज। ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। थर्ड आपके पास है यहाँ पर एरिया लाइट। ठीक है, एरिया लाइट आपकी यूनिफॉर्मली तौर पर नहीं होती, ये एक साइड से लाइट होती है और दूसरी साइड से ये एरिया का ब्लॉक हुआ हुआ होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस एरिया जो लाइट है इसका इस वक्त जो साइज़ है वो है रेक्टेंगल, तो हम इसका रेक्टेंगल इस वक्त फ़िलहाल बढ़ा देते हैं। इसकी रोटेशन जो है मैं बिल्कुल कर देता हूँ 000। अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये एरिया लाइट किस तरह काम कर रही है, देख रहे हैं आप एरिया लाइट। अगर मैं यहाँ रोटेट करके इसको एक्स में रोटेट कर दूँ या मैं इसको वाई पर रोटेट कर दूँ, उसको मैं करता हूँ 90, तो ये जो इस वक्त लाइट है वो एक तरफ से आपको थ्रो करेगी। ओके, और फाइनल आके बाद जो लाइट होती है वो होती है सनलाइट। इसको आप कहीं पे भी रख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इसके अंदर रोटेशन ऐड करेंगे तो इसके अंदर आपके फ़र्क आएगा। ठीक है, ये आपके पास लाइट्स हैं। फिलहाल मैं आ रहा हूँ वापस पॉइंट पर, और अब हम लोगों ने अपने काम करना है रेंडर इंजन के ऊपर। ठीक है,
अच्छा जी, अब इस वक्त जो आपको यहाँ पर एक रेंडर नज़र आ रहा है, वो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप इसके अंदर चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, यानी कि ये मेटल मेटल नज़र नहीं आ रहा, ये जो चीज़ें हैं ये उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह हमें नज़र आनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले अपने ईवी को रेंडर के मुताबिक करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पर आते हो अपने रेंडर प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर आके आप इसको साइकिल करते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा जीपीयू है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके देखें शेडो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने अपने ईवी को, अब ये क्रोम भी क्रोम लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, बड़ा लाइटली तौर पे क्रोम भी ये जो है आपका क्रोम लग रहा है। तो ये डिवाइस इस वक्त सीपीयू है, मैं इसको कर देता हूँ नहीं जी आप जीपीयू में चले जाओ, तो हम लोग जीपीयू के मुताबिक इसको जल्दी जल्दी कंप्यूट करवा लेते हैं, ठीक है। ये अब जल्दी से कैलकुलेशन कर रहा है और ये इसने मुझे फ़ौरन से निकाल दी, यानी कि लाइट की लॉट ऑफ कैलकुलेशन जो है ये आपको निकाल के देगा इन साइकिल रेंडर में, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने ईवी रेंडर को। ईवी रेंडर भी फास्टर है, लेकिन हम लोगों को इसके मुताबिक आना पड़ेगा। तो हैं, हाँ जी, स्टार्ट से ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपको हमारे पास जो पहली चीज़ है यहाँ पर है कि वो है एम्बियंट ओक्लूजन। एम्बियंट ओक्लूजन बेसिकली आपका ऐसी जगह होती है, ऐसी एम्बियंट्स होती हैं जहाँ पर आपकी लाइट नहीं जा पाती, यानी कि यहाँ पर आपके जो एजेस हैं, अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो आपको नज़र आए कि ये एम्बियंट ओक्लूजन कैसे ऑन ऑफ होता है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो शेडो हैं, कॉन्टेक्ट शेडो आपको नज़र आ रहा है, ये शेडोज, कॉन्टेक्ट शेडोज जो होते हैं ये आपके बढ़ जाते हैं। फिलहाल मैं इसको 1 पे कर रहा हूँ, और इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर है ये 1 पे ही रहेगा, इसको हम कम कर देते हैं। तो एम्बियंट ओक्लूजन आपकी वो जगह होती है, यानी कि यहाँ पर ये मैं इस वक्त जो लाइट है इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखें ये एम्बियंट ओक्लूजन है, ठीक है। यानी कि आपके शेडोज 0.3 तक इसको रखते हैं हम लोग, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे हम। ठीक है, अब मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ तो ये आपके पास आ रहा है। अब सेकंड चीज़ है इसके अंदर ब्लूम, यानी कि जब आपकी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो थोड़ी सी ग्लो करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है जो रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रही वो है थी हमारे पास स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जैसे ही मैंने ऑन किया तो मेरे पास जो रिफ्लेक्शन है वो ऑन हो गई, इसके रिफ्लेक्शन भी ऑन कर देते हैं। अब आपका मॉडल काफ़ी हद तक जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ये चीज़ नज़र आई है आपको, ठीक है। अगर अब हम अपने ड्रैगन के ऊपर क्लिक करें और इसके मेटल के साथ खेलना शुरू करें तो हम लोग काफ़ी हद तक वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो कि हम लोग करना चाह रहे हैं। ये मेटल मेरे पास पूरा है, अब देखें मेटल नज़र आ रहा है। पहले अगर मैं स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन नहीं करता तो क्या होता है, और ऑन करता हूँ तो क्या होता है। सो वी अचीव आवर मेटलनेस फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि हम लोग अपने रिफ्लेक्शंस को अचीव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास जो चीज़ है वो है शेडोज़, ठीक है। शेडोज़ मैं इस वक्त कर देता हूँ 1024 और इसको भी 1024। अगर मैं इसको 2K कर दूंगा तो ये मेरी जो शेडो की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइट में क्लिक करेंगे और लाइट के पास जो यहाँ पर हमारे पास एक लाइट का पैनल है और इसका जो रेडियस अगर आप कम करेंगे तो आप शेडो को देखें, ये आपके पास शेडोज़ आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये क्यों इस तरह नज़र आ रहा है, शेडोज़ के यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम आती है वो आपकी आती है बेस से, यानी कि अगर आप इसको कम कर देंगे तो आपका जो शेडो है वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसको हम कर देंगे 1, इसको हम कर देंगे 0। आप समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम इसको कर देंगे 1 और अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो शेडो क्वालिटी है वो अचीव हो गई है। अब हम लोग वापस अपनी सनलाइट पे जा रहे हैं और इसको हमने लाइट पे क्लिक किया और इसके हम लोग रेडियस को बढ़ा देंगे तो तब भी हमारा जो शेडो है वो काफ़ी हद तक, रेडियस ये रहा ना, रेडियस लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। सो तो ये हमारे पास लाइट थी
और अब ये लाइट के साथ हम लोग यहाँ पर खेल सकते हैं। ओके, तो ये मैं हूँ 10 मैंने यहाँ रख दी, तो अब ये देखें कितनी अच्छी फाइन क्वालिटी आ रही है। अब हम लोग इसकी पावर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड इसके अंदर जो आप अगर मटेरियल प्रीव्यू में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने हमेशा इसके साथ एक HDRI लाइट लगानी होती है। हमारे पास 1 2 3 4 लाइट के सोर्स थे ये वाले, एक था पॉइंट लाइट, एक था सन लाइट, एक स्पॉट था, एक एरिया लाइट थी। एक लाइट सोर्स और भी होता है जिसके बारे में हम लोगों को जो है वो डिस्कस करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है, उसका नाम है HDRI लाइट। ठीक है, हाई डायनेमिक लाइट रेडियस जो है हम लोग यूज करते हैं। वो आप लोगों ने जब सब्सटेंस यूज किया है, ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब आते हैं इसके अंदर यानी कि ये वाले एरिया में आते हैं, मटेरियल प्रीव्यू में आते हैं, या जब हम शेडिंग में आते हैं, तो इसके पीछे एक लाइट काम कर रही होती है आपकी। ये पीछे नजर आ रही है लाइट, ये असल में ये HDRI लाइट इससे पड़ी है। ये देखें ये क्वालिटी यहाँ पे कितनी फाइन है। तो हमारे इस रेंडर के अंदर ये क्वालिटी इतनी फाइन क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास लाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर। तो HDRI लाइट आपको जो मैं आपको पर्सनली तौर पर सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप चले जाएँ HDRI हेवन। यहाँ पर हम लोग, हमारे पास काफ़ी सारे आउटडोर के HDRIs पड़े हुए हैं जो कि आप लोग डाउनलोड करके रियलिस्टिक इमेज निकाल सकते हैं। यानी कि HDRI क्या करेगी, HDRI आपकी लाइट की जितनी भी इस पिक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो एज अ लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही होती है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। HDRI, ठीक है, हम लोग फिलहाल ले लेते हैं ये ले लेते हैं आउटडोर। हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके एनवायरनमेंट में HDRI लगानी है। तो ये कौन सा टैब था मेरे पास, शेडर का। मैंने क्या करना है, यहाँ पर शेडिंग में आऊँगा, इस शेडर का टैब मेरे पास ऑलरेडी है। मैं अभी जिस चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो किसकी प्रॉपर्टी ऑन हो रही है, ऑब्जेक्ट की। मैं चाहता हूँ किसकी प्रॉपर्टी ऑन हो, वर्ल्ड की। किसकी ऑन हो, वर्ल्ड की। हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ल्ड पे क्लिक कर देंगे, वर्ल्ड की प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। अब वर्ल्ड के अंदर बता रहा है कि यहाँ पर आपने एक चीज़ लगाई हुई है, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है 1 है, इसका इंटेंसिटी लेवल 1 है। हम लोगों ने यहाँ पर HDRI मैप लगाना है। तो आपने क्या करना है, आपने F3 प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे लिखा रहा है टेक्सचर इन्वायरमेंट सेट। आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसको इन्वायरमेंट में सेट कर दिया। अब जैसे आप इन्वायरमेंट में सेट करेंगे तो ये पिंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेक्सचर अप्लाई कोई नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास HDRI यहाँ पर पड़ा है, हम लोग यहाँ पर आएंगे। आने के बाद हम लोग इसको पहले अपने स्पेसिफिक पाथ में रख लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ओपन करेंगे और इस जगह पे हम लोग अपनी HDRI का पाथ दे देंगे और ये मेरे पास पड़ा हुआ है HDRI, इसको हम ओपन कर देंगे। हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये लाइटिंग इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। ये नज़र आ रही है आपको इस जगह पर?
ठीक है, मैं अभी फिलहाल जो इसकी ये वाली लाइट है इसको मैं कर रहा हूँ ऑफ। अब ये देखें, ठीक है। अब मैं इस HDRI को हिलाना चाह रहा हूँ, वो कैसे हिलाऊंगा, उसके लिए भी यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको एज अ सफियर के अंदर ऑलरेडी हुआ हुआ है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर लगाएंगे F3 प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ये आ गया हमारे पास टेक्सचर कोऑर्डिनेट। टेक्सचर कोऑर्डिनेट क्या काम करता है ब्लेंडर के अंदर, वो ये काम करता है कि आपके टेक्सचर को हिलाने जुलाने की ऑप्शन दे देता है कि अगर आपने इसको अप एंड डाउन या ऑफसेट करना हो आप कर सकते हो। इसी तरीके से अब हम लोगों ने क्या करना है, मैपिंग, मैप को हिलाना है। टेक्सचर कोऑर्डिनेट सेट हो गया, अब हमने मैप को हिलाना है, तो हम क्या करेंगे MAP मैप, तो यहाँ पर आ गया मैपिंग। इसको आप इन दोनों के दरमियान में रख देंगे तो ऑटोमेटिक नोट सिलेक्ट हो जाएगी। यहां पर है रोटेशन, अब आप इसको हिला सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस सन का सोर्स एग्जैक्ट यहां लेके आऊंगा, ठीक है, ये आ गया। मैं इसको बैक में ले आता हूं, मैं अपने सन का सोर्स बैक पे ले आता हूं, आ गया। चलिए आप ये देखिए रेंडर कर रहा है ये, और मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अभी आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में रेंडर नहीं ना निकाले, असल में मसला ये है। हाँ जी, वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी कैलकुलेशन है, उसमें भी HDRI यूज़ होते हैं, लेकिन ना उनकी एक अलग चीज़ है। लेकिन ये एक अचीवमेंट है कि आप अपनी चीज़ को फ़ौरन देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर व्यू के अंदर। ये देख रहे हैं रन टाइम पे आप ऐसा हर चीज़ को यूज़ करें, एंजॉय करें उसको, उसमें कोई मसला नहीं है। अब ये हम लोगों ने अपना इन्वायरमेंट कर दिया सेट, ठीक है। अब इसकी अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे लाइट बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ कम करते जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ 1। अब हम लोग यहाँ पर अपनी लाइट ऑन करते हैं। अब ये काफ़ी हद तक लग रही है रियलिस्टिक, ये देख रहे हैं अब ग्लो कर रही है। अब हर चीज़ है, अगर अब आपको मैं दिखाऊं ब्लूम किस तरह काम करते है, ये ब्लूम है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए कि करना ही ना बेहतर यही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ रहे हैं वापस सॉलिड व्यू के अंदर और हम लोगों ने अपनी लाइट्स को लगाना शुरू करना है, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ कोई HDRI हेवन मेरे पास नाइट का हो। नहीं ये फ्री है, एक ये है, ये नाइट नहीं है, ये इंडोर है, ये देख लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, बिस्ती भी रिकॉर्ड होगी जो मैं करूँगा फिर। तुम नहीं, लेकिन जो आगे जनता आएगी वो तो कम से कम हंसेगी ना फिर तुम पे, फिर वो कहेंगे महमूद कौन है या कौन था, इन दो में से एक बात है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक और HDRI है हम लोगों ने यहाँ पर करवाया मूनलेस, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग क्या करेंगे 1 है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम कर देंगे 0.5, स्ट्रेंथ कम कर देंगे, और कर देंगे 0.2, और कम कर देंगे 0.1। ये स्ट्रेंथ है, आप समझ में आई, जो इमेज में से लाइट आ रही है वो उसकी स्ट्रेंथ को कम करता जा रहा है,
दिस इज HDRI, ये हमारे पास फायदे हैं इसके। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसके साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे, हम खेलेंगे इस तरह के, हम लोग फिलहाल इस स्लाइड को कर देंगे डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पर A प्रेस करने के बाद जो लाइट है, मैं यहाँ पे पहली लाइट दूंगा एरिया लाइट। लाइट में आ रहा हूँ, लाइट में आने के बाद ये 10 वाट की है, मैं 20 वाट कर दूंगा। फिलहाल जो इसका ब्लूम है मैं कर रहा हूँ ख़त्म, मुझे नहीं चाहिए, यह काम कर देते हैं, ठीक है। इसका जो रेंडर है वो इस वक्त आ रहा है 64 पे, मैं जा रहा हूँ 512 के अंदर। और ये क्वालिटी जो है इसकी जो सैम्पलिंग है वो भी मैं कर दूंगा 512। इससे आपकी क्वालिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और बढ़ती जाएगी, आपका CPU जाता जाएगा फिर आगे, ये देखें। हाँ, मेरा GPU थोड़ा हैवी है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि उसको मैं स्केल कर रहा हूँ। इसका कलर थोड़ा सा हम फ्रीकी टाइप कर देंगे, बल्कि कूल सा कर देते हैं या वार्म सा, ठीक है। बल्कि हमें इसका कलर कौन सा करना चाहिए, हमें इसका कलर इन्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहिए। ये कलर है, ये कलर पिकर है, ये मेरे पास इन्वायरमेंट का कलर है, यहाँ से ये मैंने उठा लिया, ठीक है। बल्कि ये कलर इधर से आ रहा है ना, और तो कहीं से नहीं आ रहा, ठीक है। ये इधर से आ रहा है, तो ये कलर है, इसको हम लोग यहाँ से उठा के, ये रहा, ये लाइटिंग में आ रहा हूँ, ये कलर है, और इसको उठा के हम लोग, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, और ये कलर कहाँ से, इधर से कौन सा कलर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके 20 वाट हैं, इसका स्क्वायर है, इसका जो साइज़ है, इसके साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो शेडो, कॉन्टेक्स्ट शेडो वो और है, उसको कर दो, कम कर दो, 0.1 कर दो इसको। इसकी क्लिपिंग स्टार्ट है वो कम कर दो, पावर बढ़ा दो इसकी, ये भी पावर बढ़ा दो इसकी। अच्छा जी, फाइनल रेंडर लेना आपने, फाइनल रेंडर लेने के लिए आपको है, क्या कह रहे हो, क्या मतलब।
रेंडर में जाएंगे और रेंडर इमेज, तो फाइनली वी गेट आवर फर्स्ट रेंडर इन जीवी कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लैपिंग वाली कड़ी हम लोग सेव कर लेंगे। हाँ जी कर देंगे आपको, ठीक है। ठीक है, कल आप लोगों ने याद करवाना है कि सर हम लोगों ने अब लाइट प्रोब्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लाइट प्रोब्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी है। अभी वो नेचुरल लाइट नहीं आ रही, मैं आपको वैसे लाइट प्रोब लगा के दिखा देता हूँ। इन रेडियस वॉल्यूम जो है ना हमारे पास, इसको हम कर देंगे 6 बाय 6 बाय 6। ठीक है, आपके पास ना इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन आ रही है लाइट की। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे साइकिल पे, तो जैसे हम साइकिल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ना कैलकुलेटिव इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। वो सपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ों को दोबारा से देख रहा है, ये देख रहे आ रहा है ना।